हेलो ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका कोच मलिक आशान, और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ग्रो मोर एफएक्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट वीक के कुछ एनालिसिस पे बात करेंगे। हमारे पास टेक्निकली क्या मूव हो सकती है नेक्स्ट वीक के अंदर, क्योंकि नेक्स्ट 2 वीक्स हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अब वो इम्पोर्टेंट कैसे हैं वो इंशाल्लाह लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। यकीनन काफ़ी सारे ट्रेडर्स को आइडिया हो गया होगा कि मैं क्यों उनको इम्पोर्टेंट कह रहा हूँ। अब यहाँ पर आप देखें, हमारे पास जो क्लोजिंग हुई है वीकली से हम स्टार्ट करते हैं अपने एनालिसिस वगैरह। तो हमारे पास यहाँ पर जो एक वीकली क्लोजिंग हुई है, तो ये थोड़ी सी हमें बेरिश का स्ट्रक्चर बता रही है। अब उसके पीछे रीज़न क्या है कि सबसे पहली चीज़, आपने अगर लिक्विडिटी स्वीप का कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, तो यहाँ पर देखें तो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट ने ये हाई और ये यहाँ पर जितनी भी लिक्विडिटी मार्केट ने इंजीनियर की हुई थी, इन सब की लिक्विडिटी को यहाँ पर मार्केट ने स्वीप किया है। तो जब भी आपके पास लिक्विडिटी स्वीप होती है तो उसके बाद आपको दूसरी तरफ एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर देखें तो आपका वो रिजेक्शन ब्लॉक भी था, यकीनन यहाँ पर भी लिक्विडिटी थी जो मार्केट यहाँ पर ले चुकी है। अब यहाँ पर हमें जो क्लोजिंग हमारे पास यहाँ पर 3270 से 72 के जोन में हुई है। अब नेक्स्ट वीक हमें यहाँ से गोल्ड सेल आता हुआ नज़र आ सकता है। अब सेल कहाँ से आएगा वो भी इंशाल्लाह हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझने वाली है, ठीक है, एक चीज़ और समझने वाली है। यहाँ पर आप देखें, हमारे पास ये एक वीकली कैंडल थी, इसने यहाँ पे क्लोजिंग दी, यानी कि ये जोन था 3370 का जोन था। अब नेक्स्ट वीक की जो कैंडल है उसको यकीनन यहाँ से ओपन होना चाहिए था, लेकिन नेक्स्ट वीक की कैंडल गैप अप ओपनिंग करती है 3390 पे जाके, यानी कि $20 की इसने बाय के अंदर जाकर ओपनिंग दी। छोटा सा एक हाई लगाया 96 का और यहाँ से डाउन में आकर दे दी क्लोजिंग। यानी कि प्रीवियस वीक में हमारे पास वॉल्यूम था बाय का, लेकिन इस वीक में वो वॉल्यूम जो है वो क्लोज हो चुका था। अब नेक्स्ट वीक जो है वो गोल्ड सेल में जाएगा। अब इतना ज़्यादा वॉल्यूम होने के बावजूद अगर इतनी नीचे आकर क्लोजिंग हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि इस टाइम सेल के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें, क्या क्या पीडीआरएस पड़े होंगे। अब चलते हैं हम अपने डेली के टाइम फ्रेम में, जिसको हम डेली बेस पे एनालिसिस वगैरह कर लेते हैं इसके। तो अभी हम इसको कुछ देखते हैं। यहाँ पर आप देखें तो चलें, यहाँ पर एक वो आपके लिए जो प्राइस एक्शन को ट्रेड करते हैं, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, इसको भी अगर आप देखें तो ठीक है, यहाँ से भी हमें एक बेरिश ट्रेंड नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करें कि हमारे पास यहाँ पर लिक्विडिटी थी, ये हमारे पास इंटरनल थी। मार्केट ने इस लिक्विडिटी को क्लियर किया, चूँकि ये हमारा यूनिकॉर्न मॉडल भी था, तो यहाँ से हमें रिवर्सल देखने को मिला। अब बाय साइड की लिक्विडिटी हमारे पास, ये जो एक रिजेक्शन ब्लॉक की कैंडल बनी थी, इसकी 50% पे थी। तो यहाँ पर आप देखें तो मार्केट ने इसका 50 क्लियर नहीं किया था, पहले ही यहाँ से रिवर्सल हो गया। इस कैंडल ने जाकर, इस वीक ने जाकर इसके 50 को यहाँ पर क्लियर किया और उसके बाद यहाँ पर स्वीप करके डाउन में क्लोजिंग दी। अब यहाँ पर हमारे पास चूँकि बाय साइड लिक्विडिटी क्लियर है, तो यकीनन मार्केट अपनी सेल साइड लिक्विडिटी को टारगेट कर सकती है। इसके अलावा देखें आप, यहाँ पर आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक है। अब यहाँ पर मार्केट ने इसको 1-2 दिन रिस्पेक्ट दी, बाद में मार्केट ने इसी ब्लॉक को यहाँ पर ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पर ये चूँकि ब्रेक हो चुका है, आपका एसआर फ्लिप यहाँ पे हो चुका है। जब भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है, ये चीज़ अक्सर मैं बता चुका हूँ कि जब भी कोई करेंसी पेयर, जब भी कोई मेटल अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है, तो वो क्या करता है, ठीक है, CSID होता है, आपके पास MSS होता है, लेकिन मार्केट क्या करती है, सबसे पहली चीज़ है मार्केट अपना ब्रेकर क्रिएट करती है। या तो मार्केट वहाँ पे आपको ब्रेकर दिखाएगी या फिर प्रोपल्शन दिखाएगी, ये दो चीज़ें मार्केट दिखाती है। यानी कि मार्केट हाई लगाती है, स्विंग फेलियर बनाती है और अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करके। अब यहाँ पर आप देखें तो ये आपके पास हाई लगा है, ये आपके पास एक स्विंग फेलियर है, यहाँ पर स्ट्रक्चर भी शिफ्ट हुआ और यहाँ पर आपका ऑर्डर ब्लॉक भी ब्रेक हुआ है, तो ये आपके पास प्रोपल्शन का भी काम कर रहा है। ठीक है, अब पहला आपका ऑर्डर ब्लॉक ये ब्रेकर पड़ा है, अब यहाँ पर नेक्स्ट कोई भी आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा वो ब्रेक होगा, तो आपके लिए प्रोपल्शन का काम करेगा। यानी कि ये नेक्स्ट वीक के मैं कुछ एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक में ये चीज़ें पॉसिबल हैं हमारे पास। अब नेक्स्ट वीक की ओपनिंग उम्मीद है यहीं पे होगी, क्योंकि कुछ फंडामेंटल्स हैं नहीं, तो यहाँ पर ओपनिंग होगी और मार्केट अपने बाय साइड लिक्विडिटी, जो करीब तरीन मार्केट की लिक्विडिटी है, इसको टारगेट करेगी। कलर मैं इसका ग्रीन करता हूँ, बल्कि शायद नज़र नहीं आ रहा आपको।
अब ये हमारे पास बाय साइड की लिक्विडिटी करीब तरीन पड़ी है, क्योंकि सेल साइड भी हमारे पास काफ़ी सारे जोन पेंडिंग में है। तो नेक्स्ट कैंडल इसकी लिक्विडिटी, क्योंकि आपको पता है जब वीकली ओपनिंग होती है और लिक्विडिटी स्वीप के बाद जब भी मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करती है तो मार्केट थोड़ा बहुत रिवर्सल ज़रूर करती है। तो मार्केट अपने रिवर्सल में अपने इस जोन को क्लियर कर सकती है और उसके बाद हमें नेक्स्ट वीक गोल्ड बेरिश आता हुआ नज़र आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा प्रॉपर एक स्ट्रक्चर भी सेल के अंदर शिफ्ट हुआ है डेली के टाइम फ्रेम में। अच्छा, ऐसे ही हम H4 में चले जाते हैं। यहाँ पर हमने चंद एक PD एरेज मार्क किए हैं, बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू हमने नहीं की। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर भी वो शायद SR फ्लिप आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर इंड्यूसमेंट भी हुई है, ये एक जोन था। आप देखें मार्केट इतना बड़ा अगर लो लगा रही थी तो मार्केट के लिए मुश्किल ही नहीं था इस लो की लिक्विडिटी को लेना, लेकिन मार्केट इससे पहले ही यहाँ से रिवर्सल कर रही थी। अब यहाँ पर जो मुझे लग रहा है कि हमारे पास जो नेक्स्ट वीक की कैंडल ओपन होगी H4 की, वो यहाँ पर आकर क्लोजिंग देगी इस जोन के अंदर, और यहाँ पर हमारा LSC मॉडल जो कि मेरा एक पर्सनल मॉडल है वो क्रिएट होगा। उसके बाद हम इसको बेरिश देखेंगे थोड़ा बहुत, फिर मार्केट बाय साइड लिक्विडिटी टारगेट करके इसका रीटेस्ट लेके अपना सेल का जो ट्रेंड है इसको कंटिन्यू करेगी। अच्छा, H4 के अंदर भी हमारा स्ट्रक्चर भी प्रॉपर बेरिश है। और यहाँ पर एक चीज़ देखें तो यहाँ पर भी आपके पास ये एक हाई ब्रेक हुआ था जिसकी लिक्विडिटी मार्केट ने ली थी, तो यकीनन इस लो के नीचे भी लिक्विडिटी है। यहाँ पर एक्यूमुलेशन के बाद ये जो मैनिपुलेशन हुआ था तो इसके नीचे भी यहाँ पर लिक्विडिटी पेंडिंग में है, जिसकी मार्केट यहाँ पर ऑलरेडी इंड्यूसमेंट कर चुकी है। ऐसे ही H4 में देखें तो नीचे हमारे पास काफ़ी सारे जोन यकीनन पेंडिंग में होंगे, क्योंकि डेली का और वीकली का अगर बेरिश स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है तो यकीनन सेल साइड में काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी है। मैं उसकी अब डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप खुद ही चार्ट को ओपन करके अपने एनालिसिस वगैरह यहाँ पे कीजिएगा। अच्छा, ऐसे ही हम H1 में चले आते हैं। अब H1 का जो टाइम फ्रेम है तो यहाँ पर आप देखें आपके पास स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया था सेल के अंदर। यहाँ पर मार्केट ने थोड़ा बहुत बाय की तरफ मार्केट ने मूव किया। उसका रीज़न क्या था कि ये 50% का जो हमारा जोन था, यहाँ पर इस जोन के अंदर हमारे पास ऑर्डर फ्लो था, क्योंकि एक लिक्विडिटी है। तो मार्केट ने इस लिक्विडिटी को यहाँ पे क्लियर किया और अपना दोबारा से सेल के अंदर स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। सेल के अंदर आपके पास यहाँ पर ये आपके पास चूँकि एक लो था, इसको मार्केट ने ब्रेक किया, इसका प्रॉपर रीटेस्ट हुआ और अभी गोल्ड इस टाइम H1 के टाइम फ्रेम के अंदर भी प्रॉपर बेरिश चल रहा है, यानी कि यहाँ पर भी हमारा ट्रेंड बुलिश अभी तक नहीं हो पाया। H1 के अंदर भी गोल्ड आपके पास प्रॉपर बेरिश ही चल रहा है। अच्छा, ऐसे ही 30 मिनट के टाइम फ्रेम अगर हम देखते हैं, बहरहाल आप जितने भी नीचे टाइम फ्रेम में चले जाएंगे, चूँकि मैं ऑलरेडी पहले ये एनालिसिस कर चुका था, तो हमारे पास गोल्ड और ये सारी चीज़ें बेरिश हैं। अब चलते हैं अपनी असल बात की तरफ जो मैंने शुरू में बताई थी कि कुछ ट्रेडर्स को याद होगा शायद। देखिए, आज से 3 माह पहले एक हमारे पास स्ट्रॉन्ग मूव हुई थी। यकीनन हर एक ट्रेडर उसके बारे में जानता है, जो टैरिफ के मामलात बने हुए थे और उन दिनों में जो गोल्ड 2700 के जोन से 3000, फिर 3200 से 3400, तो फिर ये 3500 के करीब, तो इतना बड़ा जो एक हाई लगा था, लगातार 1 से 1.5 माह गोल्ड बुलिश था। अब वो सारी मूव जो हुई थी तो वो कुछ टैरिफ के मामलात थे। फिर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने कहा था कि हम इसको कुछ टाइम के लिए क्लोज़ करेंगे, तो उन्होंने उस टाइम 3 माह का कहा था, 3 माह का उन्होंने उस टाइम टाइम दिया था। और अभी हमारे पास आज 28 तारीख है और वो 3 माह ख़त्म होने में सिर्फ 13 दिन बाकी हैं। आज 28 तारीख है, छठे महीने की 28 तारीख है, 7वें महीने के पहले ही 10 दिन के अंदर अंदर उनका जो टैरिफ के मामलात थे वो माहिदा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर वो टैरिफ के ऊपर गौर व फिक्र करेंगे। और मुझे जो लग रहा है वीकली अगर मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम के एनालिसिस, माइकल भी कहते हैं कि जो बड़ा टाइम फ्रेम के एनालिसिस नहीं करते वो शायद ट्रेडर नहीं है, वो गैमलर हैं, और वाकई ऐसा ही है। यहाँ पर अगर आप वीकली में देखें, जो वीकली क्लोजिंग हुई है, क्योंकि सेल साइड लिक्विडिटी यहाँ पेंडिंग में है, तो मुझे लग रहा है कि आपके पास नेक्स्ट वीक की कैंडल ओपन होगी थोड़ा बहुत हाई लगाकर। यहाँ पर कलर भी चेंज कर दूँ उसका, आप कन्फ्यूज़ ना हो जाए। यहाँ पे तो यहाँ पर डाउन में कहीं आके क्लोजिंग देगी। उसके बाद नेक्स्ट वीक की कैंडल भी हमारे पास यहीं इसी जोन में आकर कहीं पे क्लोजिंग दे सकती है, अपनी सेल साइड लिक्विडिटी को क्लियर कर सकती है। उसके बाद जाहिर सी बात है, जब वो टैरिफ पे दोबारा से गौर व फिक्र करेंगे तो आपको पता है गोल्ड ने बुलिश ही जाना है।
तो उसके बाद हम गोल्ड को यहाँ से ये तकरीबन 3000 का वैसे एक टेक्निकल भी चल रहा है मार्केट में, तो यहाँ से मार्केट स्वीप करते हुए दोबारा से अपना जो बाय का एक ट्रेंड है इसको कंटिन्यू कर सके। अब ये मेरे एक कुछ एनालिसिस हैं जो मुझे एक लग रहा है, और कुछ अरसे से ऐसा ही होता आ रहा है कि जब भी कोई इस तरह का इवेंट करीब आता है तो मार्केट पहले ही उसकी तैयारियां करना शुरू कर देती है। हम अपनी तैयारियां लेट करते हैं, हम 2-3 दिन पहले उसके बारे में गौर व फिक्र करते हैं, लेकिन मार्केट 10-15 दिन पहले ही अपने जोन क्लियर करना शुरू कर देती है। क्योंकि जब इवेंट आता है तो मार्केट में वॉल्यूम ज़्यादा होता है, हम जब देखते हैं तो मार्केट अपने काम कर चुकी होती है। मुझे ये लग रहा है कि अगले 3 हफ्ते हमारे पास कुछ इस तरह से क्लोजिंग हो सकती है। मैंने और भी काफ़ी सारे यहाँ पर PDRS देखे हैं तो मुझे एक आइडिया हुआ है। और उसके बाद गोल्ड जो है आपके पास चूँकि 3700 का एक जोन है, तो आपके पास प्रॉपर बुलिश जा सकता है।